कहने लगा और क्या बोले, ये बोती चोरी हो गया तो चलो थाना पर दूसरा बोतू दे देते हैं। जब से ना मोबाइल उठल का पैसा लेके गला में से निकल फिर तोरा हम दारू लिया आदत हम दारू बेचा छे दारू ले भी बस निकल घर से दोनों हम दोनों निकलिए ताले बैठले गाड़ी में चोर चोर कर लिया ताले भाग गए। पहले है कि पुलिस का नाम लेके घर में घुस जाता है। पुलिस से दारू चोरी का हम सरकार के हम वोट देगा, का हम पुलिस वाला को हम कोई चीज करेंगे। जिस दिन ये बोतू चोरी हुआ, घर में चोरी हुआ, उसी दिन जाकर पुलिस में रिपोर्ट दिए इन्होंने। तो अभी हम पातेपुर खंड के मूसापुर में है और यहाँ एक चोरी का मामला आया है। ये जो चोरी का मामला है इसे सुनकर थोड़ी सी आपको हंसी जरूर आएगी लेकिन दुख भी होगा, क्योंकि चोरी ही ऐसी हुई। महिसौर थाना क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर बड़ा मामला कहा जाए तो बड़ा भी मामला है और छोटा भी मामला कहा जा सकता है। यहाँ एक घर में रात में दो लोग अचानक पहुंचे और एक बोतू को चोरी कर लिए, साथ ही उस घर में भी घुसे और घर में घुसकर कुछ पैसे की भी चोरी किए। मोबाइल भी छीनताई का मामला बताया जा रहा है कि मोबाइल भी छीनकर भाग गया। इस मामले को लेकर जब पीड़ित पहुंचते हैं, जब वो महिसौर थाना पहुंचते हैं तो वहां के थाना के कुछ स्टाफ के द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसके द्वारा कहा जाता है कि बोतू की चोरी हुई है, एक बोतू थाना से दिला देते हैं। ये आरोप जो पीड़ित परिवार है उनका है। इस मामले को सीरियसली थाने की ओर से नहीं लिया गया। हालांकि कोई भी इस मामले को सुनता तो उतना सीरियसली नहीं होता, लेकिन जब आप किसी मामले को सीरियसली नहीं लेते हैं तो वो मामला कभी बड़ा रूप ले लेता है। और वही हुआ कल होकर के जो है वो बोतू के बदला भैंस की भी चोरी हो गई। इसी भैंस जहां से चोरी हुई है उस बथान पे हम यहाँ मौजूद है। यहाँ से कल होकर भैंस की चोरी हो गई। अब जो पीड़ित परिवार है उसका सीधा कहना है कि जब बोतू चोरी हुई थी तो आप देने के लिए तैयार थे, मेरी भैंस भी चोरी हो गई है, अब भैंस क्या थाना दे देगी? ये मामला मजाकिया तो हो सकता है लेकिन बहुत ही विचारणीय है, बहुत सोचने वाला मामला है, जटिल मामला है कि प्रशासन को चाहे छोटी से छोटी चोरी हो, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि छोटी घटनाएं ही बड़ी घटनाओं को जन्म देती है। अगर उस मामले को वो सीरियसली लेते तो निश्चित तौर पर दूसरी चोरी नहीं होती और भैंस की भी चोरी हो गई। आवेदन दिए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को कुछ भी नहीं मिला है, कोई न्याय नहीं, कोई सही आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं महिसौर प्रशासन इस चोरी को रोकने में भी नाकामयाब है और पीड़ित परिवार को न्याय देने में भी जो है नाकामयाब साबित हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर छोटी चीजों को, छोटी चोरी की घटनाओं को अगर हम नजरअंदाज कर दे तो बड़ी घटनाएं होंगी और बड़ी घटना हुई है, बड़ी चोरी हो गई है। क्या प्रशासन इस चीज को पूरा करेगी? क्यों छोटी घटनाओं को सीरियसली लिया गया था? ये पीड़ित परिवार है और हम पीछे भी कैमरा दिखा देते तो दिखा दीजिए। लेकिन स्थानीय लोग हैं और सभी इस चीज से, इस घटना से दुखी है कि आखिर पहले ही प्रशासन ने इस मामले को अलर्टता से क्यों नहीं लिया। पहले ही अगर वो बोतू चोरी का ही मामला था, छोटी चोरी का ही मामला था, अगर उस पे अलर्ट हो जाती तो भैंस चोरी नहीं होती। ये बड़ी घटना हुई है। प्रशासन कहीं न कहीं इस मामले में नाकामयाब है और प्रशासन पर ऐसे में अगर प्रशासन सही निर्णय नहीं कर पाती है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या चर्चा? बात सही है। छोटी घटना पे नजरअंदाज किया गया, बड़ी घटना में क्या हो सकती है? अरे उनका अन्याय हो गया, अन्याय है, अन्याय है। क्या होना चाहिए? आज इसका निदान न करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए था तो दूसरी चोरी नहीं होती। अब तक प्रशासन की टीम कई बार यहाँ तक पहुँची है? प्रशासन के एप्लीकेशन जो 4 दिन हाँ, हम लोग गए थे 5-7 आदमी एप्लीकेशन ले कहे आप लोग जाइए, हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक घूम के नहीं है। यहाँ कितने बार आई है? एक बार भी नहीं है, नहीं आई है, इसलिए आप लोग गुस्से में हैं। कम से कम देखने आना चाहिए था। प्रशासन से मांग करते हैं कि आकर चौक पर जितना CCTV है खंगाली और सब चोर जो है सबका चेहरा फ्रेश दिखाई दे रहा है, मतलब प्रशासन जो है एकदम सही हुआ। मतलब उस अंदाज है कि किसने किया? जी CCTV में दिख रहा है, लेकिन प्रशासन सही हुआ। वो नहीं चाहता इस मामले को देखना, नहीं चाहता। चलिए तो प्रशासन जी आपसे अनुरोध है, ये लोग देखिए आक्रोशित है, खुद पहुंचिए, इस मामले को सॉल्व कीजिए और जो इस मामले में संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी कीजिए और जो पशु की चोरी हुई है उसे बरामद किया जाए। आप परेशान रहते हैं, रात में जाग रहते हैं, डर है कि फिर चोरी हो जाएगी, कुछ भी चोरी हो सकता है। हाँ, ये भी डर है। गाड़ी तो रात भर दबते रहता है।
यहीं पर रोडे पर। अच्छा, सुनने में आया कि पुलिस का नाम लेके घर में घुस जाता है। पुलिस से दारू दारू हम चेक कर रहे हैं। और प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था। तो बने रहेंगे हमारे साथ। प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन के नाम पर प्रशासन को बदनाम करने की भी साजिश चल रही है, तो संज्ञान लेने की जरूरत है। बने रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, जय बिहार। जिस दिन ये बोतू चोरी हुआ, घर में चोरी हुआ, उसी दिन जाकर पुलिस में रिपोर्ट दिए इन्होंने। वो कहने लगा और क्या बोले, ये बोतू चोरी हो गया तो चलो थाना पर दूसरा बोतू दे देते हैं। क्या हम सरकार के हम वोट देगा, क्या हम पुलिस वाला को हम कोई चीज करेंगे। जब हमको जाने चले जाएगा तो हम क्या है किसी कोई चीज करें। आता जाता है बराबर, वहाँ से फोन होता है तो चले जाता है। यहाँ गाँव में क्या चीज हो गया वो उनका कोई सुनवाई नहीं। कहा तो हम गरीब आदमी है जी। हमारा घर में चोरी हुआ है, मोबाइल, पैसा, और यहाँ पर बोतू भी उठा है पहला दिन, और दूसरे दिन हमारे एक भैंसी भी खुल गया, सब चीज हो गया। प्रशासन भी आया, प्रशासन देखा, देखने के बाद में वो चले गए। चले जाने के बाद में बोला जी हमें अथी लिख के दीजिए। वहाँ हम दिए, आज 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद में कोई सुनवाई नहीं है कि यहाँ क्या हुआ, चाहे इंक्वायरी करे या यहाँ के छानबीन करे, देखे कि हाँ इसमें तीनों साइड में कैमरा लगा हुआ है, जो आके कम से कम चेक करते थे, चोर को देखते जी हाँ चोरी किया है कि नहीं किया है। गए हैं वहाँ पहला दिन तो बोला, हम कहे सर पैसा भी चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, और क्या करे वो बोतू क्या बिगाड़ा था जो बोतू को उठा ले गया। तो क्या बोले पैसा जी 2700-2800 रुपया 2700 रुपया रखे थे, खुला 500-700 रुपया खुला गले था। 3 दिन की बिक्री था। हम लोग के पास पैसा तो है नहीं जो कहाँ से आता, बस वो पैसा था। तो गए वहाँ, कहे सर सब चीज तो चोरी होगा, बोतू भी उठा के ले गया। तो क्या बोलते हैं, अरे इनको बोतू चोरी हो गया, पूछने का शौक है से एगो बोतू थाना से निकाल के दे दो। कौन बोला कि वो बोतू थाना से निकाले? वही प्रशासन जो बैठे हुए हैं। वो कौन थाना पर गए? ये क्या नाम है, महेश्वर। अच्छा। अच्छा, उसके बाद में दूसरा दिन हम गए, हमके सर ऐसे बात हो गया, भैंस भी खोल गया रात में। भैंस किनका था? हमारा ही था भैंस भी। पहला दिन बोतू और घर में चोरी किया। हाँ। और दूसरा दिन दूसरे ही रात में भैंसी को ले गया। अच्छा। फिर वहाँ गए तो वो बोला कि यार क्या बात है, जो सबके घर में नहीं होता है या तुम्हारे घर में होता है, तो कुछ न कुछ कारण है तब न होता है। हम कहे उनको जो सर आइए वहाँ पर गांव समाज में आके पूछिए ये क्या है या नहीं है। अब जैसे हम आते जाते हैं, जब बराबर आते जाते हैं तो हम 12 बजे तक के बकरी उकरी के अथी करते हैं, 12 बजे 1 बजे तक तो यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन उस टाइम में तो कुछ नहीं। आज सोने के बाद में क्या नाम हुआ आपका? बुलन पासवान। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय चोरी हुआ था? कहाँ थे आप? आप सोए हुए थे? तो आप आवाज कैसे मालूम चला? हाँ। तो हम मुड़ी उठा तकले ताले तो ढुक गए सिरहन्ना में। सिरहन्ना में ढुक गए। हम कहले रे कोना की रे कला ढुकला ही रे कथी रे कथीला ढुकला ही रे से कहलिए तो कहे चुप चुप के ना हम दारू तलाश करत। ओतने में एगो आदमी ढुक गेला, जब से ना मोबाइल उठलकै, पैसा लेके गला में से कहला फिर तोरा हम दारू लिया आदत, हम दारू बेचा छे, दारू ले भाई। बस निकल घर से दोनों, हम दोनों निकलिए। ताले बैठले गाड़ी में हम चोर कलिए, ताले भाग गए। पहला दिन? हाँ पहला दिन। और दूसरा दिन भैंस? दूसरा दिन भैंस कहाँ पर से? पीछे से। अब बोतू कहाँ से? सामने दुकान से। सब दिन से टेबल पर बैठता है वहाँ जाके डॉक्टर साहब के। अच्छा। सब दिन वो बोतू उनके ही टेबल पर बैठता है। अच्छा, थाना में आवेदन कब दिए? आज 3 दिन हो गया। किस दिन की घटना है? 9 तारीख के, एगो 10 तारीख के। लगातार? हाँ, लगातार। अच्छा, उनका क्या नाम हुआ पति का? बुलन पासवान। और आपका नाम? ममता देवी। घर? मुसापुर थाना? थाना। ठीक।